राम। ये मेरे धन्य भाग जो आज श्री रामचंद्र के चरणों का दर्शन प्राप्त होगा। यदि चरण को मुझे निभाएंगे तो रघुनंदन से कहूंगा मैं, यदि राम ने मुझको त्याग दिया तो चरण की शरण कहूंगा। तो मैं भी क्या फिर जाऊंगा, चरणों की है सौगंध मुझे, चरणों पर भस्म रमाऊंगा। जोगी बनकर माला लेकर रघुनंदन के गुण गाऊंगा, संन्यास धर्म के साथ साथ जोगी का धर्म निभाऊंगा। तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है सुप्रीम? महाराज, इन राक्षसों की माया कुछ समझ में नहीं आती। इसके आने में कुछ भेद होगा। मेरा विचार तो ऐसा है कि मजाक चखा कोई से तो मैं जंजीरों में बंधेवा कर कैद करा दे। आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूँ प्रभु। हाँ जामोन, कहो क्या बात है? राजा सुग्रीव जैसे एक सूरवीर ज्ञानी के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जहां मर्द बहादुर मैदान में ललकारते हैं। यदि वह भेद लेने आया है तो कुछ चिंता नहीं, यहाँ कोई भेद की बात ही नहीं है। धन्य हो जामोन, तुमसे अच्छी नीति कोई बता नहीं सकता है। शरणागत को निर्भय करना ही राम का काम है। दया मैं छोड़ कर तुमको शरण किस की दया जाऊं।
उठो विभीषण। कहो लंका के स्वामी विभीषण, सब कुशल से तो है? विभीषण, किस कारण यहाँ आना हुआ? महाराज के चरणों का दर्शन पाकर रोम रोम सब आनंद से भर गया। इसके सिवाय दास को भला क्या ही चाहिए? भाई, यह तो बताओ, तुम इतने सज्जन होकर के लंका में कैसे रह सकते हो? क्या कहूँ नाथ की किस प्रकार लंका में मैं रहता था, गज उठाकर किसी सारे जुर्मों को सहता था। पर अब तो निर्भय हूँ स्वामी, शरण आपकी आ करके, चिंता अब सारी दूर हुई, तब चरण दर्शन पा करके। विभीषण, अब कुछ चिंता मत करो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम आज से मेरे सखा हो विभीषण। तुम्हारी जो इच्छा हो मैं उसको पूर्ण कर दूंगा। नाथ, आज मैं कृतार्थ हुआ। अब केवल यही प्रार्थना है कि शरणागत की बाह पकड़कर उबारिए। धन धाम छूटा, परिवार छूटा, पर उसकी मुझे न चिंता है। कुछ चाह बीच में और थी, पर उसकी भी चिंता है। यह धूल चरण की सर पर हो, मैं सेवक बनकर दास रहूं। बस भक्ति का वरदान मिले और चरण कमल का दास रहूं। अच्छा विभीषण, वैसा ही होगा। यद्यप तुमको इच्छा नहीं, परंतु मेरा दर्शन अमोघ, कभी यह निष्फल नहीं हुआ विभीषण। जाओ हनुमान, समुद्र का पानी लाओ, विभीषण का राज तिलक करना है। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। विभीषण, समुद्र पार हुए हम लोगों को कई दिन बीत चुके हैं, पर अभी लंका का कोई समाचार नहीं मिला है। विभीषण, लंका के सभी फाटक बंद हैं। क्या कारण है विभीषण, जो रावण युद्ध के लिए नहीं आता है? महाराज, रावण साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बड़ा ही नीतिज्ञ और विद्वान है। दरवाजे बंद हैं तो यह समझिए कि वह डरता होगा। मंत्रियों के साथ वह भी सलाह करता होगा। नीति यही है कि शत्रु को प्रबंध करने की सलाह दी जाए। देखो भाई, महाराज की राय तो ठीक नहीं है। सीता माता की एक एक घड़ी एक वर्षों की भांति बीत रहा है। हम वृक्ष और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे, पल भर में तोड़ कपाट हम
राजमहल को तोड़ेंगे तब तो रावण घबराएगा, या सीता माता को देगा, या घर में लड़ने आएगा। अंगद, तुम मुझको पुत्र के समान प्रिय हो, इसलिए अंगद तुमको भेजते हुए मैं डरता हूं। दूसरी बात, एक राजपुत्र को दूत का काम देते हुए सकुचाता हूं। हे अंगद, अब तुम ही अपना विचार प्रकट करो। महाराज, आपके काम के लिए यह शरीर काम में आए अभोभाग्य हमारे। मेरे इसी पर आपका आशीर्वाद बना रहे। वो जिससे कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर काम नहीं। युवराज आपका दूत बने, भाई एक संदेश हमारा भी रावण से कह देना। मैं मूर्ख और दीवाना हूँ, वह तो सब बात समझता है। अब देखूं लंका नगरी की किस ढंग से रक्षा यह अच्छी तरह जला देना उसे अभिमानी रावण के लिए। बस बच्चे गए कभी भी सड़ही सारे कुल के तरफ